बलात्कार के दोषियों को आखिर क्यों छोड़ा गया? ऐसा कौन सा प्रावधान था जिसके तहत समय से पहले गैंगरेप के दोषियों को रिहा किया गया? शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसके बारे में बात हो रही है, तो आपको बता दें कि हम बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं। वही महिला जिसके साथ 2002 में कुछ लोगों ने गैंगरेप किया था और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। इस जघन्य अपराध की डिटेल तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि इस मामले में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था। इन दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार ने लिया था। इसको लेकर बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी, जहां पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई वाले फैसले का विरोध कर उन्हें दोबारा जेल भेजने की मांग की गई थी, तो वहीं दूसरी याचिका में दोषियों की रिहाई पर गुजरात सरकार के फैसले करने पर आपत्ति जताई गई थी। इस बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप सोचिए कि एक तरफ तो देश में अक्सर चर्चा चलती रहती है कि सबसे जघन्य अपराध बलात्कार के दोषियों की पहचान करके उन्हें जल्द से जल्द मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, और कहां ये दूसरी तरफ दोषी करार दिए गए लोगों को छोड़ा जा रहा है, रिहा किया जा रहा है। पीड़िता दोषियों को जेल में रखने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही है। ऐसे में आज देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट मामले में क्या सुनवाई करता है। बिल्किस बानो केस में गोधरा उपकारागार में बंद रहे सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत 15 अगस्त रिहा किया गया था, जिनके नाम है जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहनिया, प्रदीप मोरगड़िया, बाका भाई वोहनिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना। इन्हीं दोषियों ने बिल्किस के साथ गैंग रेप किया था और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। सभी आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार कर लिया गया था। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी, जबकि बाकी 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया था। 11 दोषियों को 2008 में सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दोषियों की सजा को बरकरार रखा था, लेकिन गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा कर दिया था। 11 दोषियों को रिहा किए जाने की खबर ने उनके परिवार को हैरत में डाल दिया था। घटना के 20 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बिल्किस के पास स्थायी घर तक नहीं है। मीडिया से बिल्किस बानो के पति याकूब रसूल ने गैंगरेप के दोषियों की रिहाई पर बात करते हुए कहा कि पहले उनकी पत्नी को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा हुआ है। रसूल ने कहा कि कुछ देर बाद बिल्किस रोने लगी और फिर खामोश हो गई। अखबार ने बिल्किस से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दे। उम्मीद करते हैं कि 11 दोषियों को छोड़े जाने के फैसले पर सरकार फिर से विचार करेगी, क्योंकि उम्र कैद के दोषियों को छोड़ने में व्यवहार, उम्र और अपराध की प्रकृति देखी जाती है। दरअसल उम्र कैद की सजा पाए कैदी को कम से कम 14 साल जेल में बिताने ही होते हैं। 14 साल के बाद उसकी फाइल को एक बार फिर रिव्यू में डाला जाता है। उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर उनकी सजा घटाई जा सकती है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कैदी ने अपने अपराध के मुताबिक सजा पा ली है तो उसे रिहा भी किया जा सकता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। 15 अगस्त के दिन हमने इतने शानदार तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया था, घर घर तिरंगा भी लहराया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए लाल किले की प्राचीर से महिलाओं पर हो रहे अपमान पर बोलते हुए भावुक हो गए थे। पीएम मोदी ने तरक्की के लिए नारी शक्ति के सम्मान को जरूरी बताया। अपने भाषण की शुरुआत में पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल सहित भारत की महिला सेनानियों को भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि महिलाएं देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक उसी दिन गुजरात में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने वाले अभियुक्तों की रिहाई हो रही थी। हमारे देश में तो कहा जाता है कि नारी सर्वत्र पूज्यते। कितने ही देवियों को पूजे जाने और उनकी उपासना की कथाएं हम पढ़ते हैं, तो फिर क्यों ये समाज और कुछ चंद लोग ये भूल जाते हैं कि नारी अस्मिता से खिलवाड़ करते ही क्यों हैं, उनकी इज्जत को धूल में मिला देते हैं। रिहाई की पैरवी करने वाली कमेटी और सरकार के लोगों में मन में ये विचार भी कैसे आया होगा कि एक ऐसे केस में जिसमें गर्भवती बिल्किस बानो का गैंगरेप किया गया था और उसके दोषियों को रिहा कर दिया जाए।